इह साधु कोको काम धत भला। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत परिवहन चैप्टर है। परिवहन चैप्टर में लोग कहते हैं कि एक बहुत ही टफ परिवहन पड़ता है, जल परिवहन हमें याद होता नहीं है। तो आज हम लोग देखते हैं कि आखिर है ये कितना टफ है, क्या इसमें बात जो आप याद नहीं कर पाते हैं इसे भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद करेंगे, समझेंगे, कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो कहता है जल परिवहन से हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक बनाया है। तो यहां पर क्या है, मान लीजिए कि हम लोग कहीं पार्टी वगैरह मना रहे हैं, वहां पे अपना पार्टी में चिकन मटन वगैरह कुछ चल रहा है, वहां पे अचानक कोई साधु आ गया, तो उसमें से हम लोग में से कोई एक बोल रहा है कि ई साधु को काम धत भला। मतलब यहां साधु का क्या काम, धत भला, मूड खराब कर दिया। क्या कहा वो फिर से सुनेंगे, इह साधु को काम धत भला। इह साधु को काम धत भला। तो हमने क्या बोला, एक बार लिखते हैं हम लोग। हमने कहा इह, आप भी साथ में बोलिएगा, इह साधु, इह साधु क्या बोले थे, को, इह साधु को काम धत भला, धत भला। एक बार फिर से बोलेंगे, इह साधु को काम धत भला। तो अब समझेंगे कि ये WH जो 1 है हमारा किसके किसके बीच है, आइडिया लगाना चालू करिए। तो ई से होगा इलाहाबाद, इलाहाबाद, इह साधु, ई से इलाहाबाद, और ह से क्या होगा, हल्दिया, ई से इलाहाबाद, ह से हल्दिया। और कहता है साधु, तो सा से सादिया, सादिया, और धू से बाबू धुबरी पट्टी। हम कभी एग्जाम में अगर कभी हम आपसे सामने आकर कोई वीडियो में से पूछे ये क्या है, तो आपको बोलना है धुबरी पट्टी। तो यहां पे क्या बोलना है, धुबरी पट्टी। तो बताना है ई से इलाहाबाद, ह से हल्दिया, सा से सादिया, धू से धुबरी पट्टी, एक को से होगा कोल्लम, को से कोटापुरम, कोल्लम कोटापुरम, कोल्लम कोटापुरम। तो यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, एक होगा कोल्लम और एक होगा कोटापुरम। यानी ई से इलाहाबाद, ह से हल्दिया, सा से सादिया, धू से धुबरी पट्टी, को से कोल्लम, को से कोटापुरम, का से काकीनाडा, का से काकीनाडा, अब म से मरकानम। क से हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, हम लोग यहां पर बोलेंगे काकीनाडा, क्या बोलेंगे, काकी नाड़ा। और म से बोलेंगे मरकानम। ये नाम आपको ऐसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि दक्षिण भारत के सारे नाम है, और दक्षिण भारत के नाम थोड़ा उटपटांग होता है, ये आपको भी पता है। तो का से काकीनाडा, म से मरकानम। तो क से क्या होगा, काकीनाडा, म से मरकानम। और ध से धमला, ध से धमला, ध से धमला, त से तलचर, त से तलचर। तो ध से हम लोग क्या बात करेंगे बाबू, ध से होगा धमला, धमला धमला, और त से तलचर, तलचर। यानी कि ध से धमला, त से तलचर, ध से धमला, त से तलचर। अब भ से भांगा, लगे भांग खैले है, भ से क्या होगा, भांगा। तो लिखेंगे यहां पर भ से भांगा, भांगा, भ से भांगा, ला से लाखीमपुर, लाखीमपुर। तो एक बार साथ में दोहराएंगे, ई से इलाहाबाद, ह से हल्दिया, सा से सादिया, धू से धुबरी, को से कोल्लम, को से कोटापुरम, का से काकीनाडा, म से मरकानम, ध से धमला, त से तलचर, भ से भांगा, ल से लाखीमपुर। अब आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं, ये देखिए कौन कौन सा हमने बताया। यहां पर हम लोग WH पूछता है, अगर NH भी पूछेगा तो भी WH भी पूछता है तो लोग NH ही मार देते हैं। तो यहाँ WH1, WH3, WH4, WH5, WH6, यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं। आइए अगर कोई कहीं हम लोग को नदी यहां पर पढ़ने को पूछ दे कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सी नदी,
पूछ दे कि सादिया से धुबरी पट्टी के बीच कौन सी नदी, तो यहां पर नदी, 4 नदियों का जिक्र हमको मिलेगा, 2 नहर हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच यहां पर कौन सी नदी के सहारे जा रहे हैं, गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी। यानी इलाहाबाद आप देख लीजिए, यूपी इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल में गंगा नदी बह रही है। गंगा नदी 5 राज्य में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो यहां पर क्या है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कह रहे हैं सादिया और धुबरी पट्टी, यहां पे नदी आपका आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। और मैंने कहा कि 4 नदियां और 2 आपका क्या है, नहर है। तो यहां पर आपका पश्चिमी नहर आएगा, पश्चिमी नहर। और यहां पर आपका आएगा पूर्वी नहर। पूर्वी नहर किस 2 नदी के सहारे या किस नदी के सहारे पर आपको बनेगा, तो ये पूर्वी नहर में आप 2 नदी का यहां जिक्र कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए ज्योग्राफी में, थोड़ा डेप्थ में जाकर जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो पूर्वी नहर में यहां 2 नदी है, एक है गोदावरी नहर के अंतर्गत ये नदी जोड़ो लिंक किया गया नहर है, एक कृष्णा से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है कृष्णा, तो गोदावरी कृष्णा आ जाएगा। और ये क्या है, धमला, तो यहां पर क्या होगी, ब्राह्मणी नदी होगी। कौन सी, ब्राह्मणी नदी या ब्राह्मी नदी, यहां पर हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद एक नदी यहां पर पड़ेगा, बराक नदी। कौन सा, बराक नदी। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए नदी वाला वीडियो लेकर आऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि उड़ीसा राज्य में ये ब्राह्मी नदी बह रही है। और यही बराक नदी आगे हम लोग जाके पढ़ते हैं कि ये मेघना के नाम से जानी जाती है और गंगा में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नदी वाले स्लाइड में जब आप इसको पढ़ोगे तो ये सारा चीज आपको क्लियर होगा। अभी तो मैं आपको शॉर्ट टाइप से कुछ बता रहा हूं जो एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग इसकी लंबाई पर भी अब चर्चा कर ही लेते हैं। तो इसकी लंबाई पर जब बात करेंगे तो इलाहाबाद से जो हल्दिया है वो सबसे ज्यादा लंबा जल परिवहन आपको मिलेगा, जिसका किलोमीटर में आप देखोगे 1620, यहां ही मैं किलोमीटर लिख देता हूं, है ना। और सबसे कम, सबसे नीचे वाला 121 किलोमीटर ये आपको पड़ जाएगा। तो यहां पे कहता है कि इलाहाबाद से हल्दिया की लंबाई कितनी बताई गई, 1620। सादिया से धुबरी पट्टी का लंबाई 891 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 891 किलोमीटर। आगे जब आप बात करोगे तो यहां पर देखोगे कि कोलम से कोटापुरम के बीच की दूरी 205 किलोमीटर आपको पड़ जाएगा। और आगे आप देखोगे काकीनाड़ा से मरकानम के बीच की दूरी आपको पड़ेगा 1095 किलोमीटर। 1095 किलोमीटर। और धमला से तलचर के बीच की दूरी आपको पड़ेगी 623 किलोमीटर। एक बार इसको भी स्लाइड में देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट की आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं। यहां पर आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे कि 620, तो यहां सबसे ज्यादा लंबा जल परिवहन कौन सा है, इलाहाबाद से हल्दिया। और सबसे छोटा कौन सा है, भांगा से लाखीमपुर या लाखीमपुर से भांगा। ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी के और भी नए वीडियोस के साथ मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।